भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। तो बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताऊंगी। हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो मैंने आसन लगा लिया है। पीला वस्त्र भगवान को अति प्रिय है, तो पीला वस्त्र हमने बिछा लिया है चौकी लगा के। और एक हम थाली हमने ले ली है आप स्नान करने के लिए, और स्वास्तिक हमने बना लिया है। और भगवान को हम सबसे पहले शुद्ध जल से पंचामृत से हम स्नान करवाएंगे। तो वरुथनी एकादशी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सबको ये व्रत करना चाहिए एकादशी का, और पूजा करनी चाहिए। व्रत नहीं कर सकते हैं तो हमने पंचामृत से भगवान को अच्छे से स्नान करवा लिया है। तो कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर सब लेके और हमने शहद इसमें मिलाया है, और पंचामृत से हमने स्नान करवा देंगे। पुष्प थोड़े हम डाल लेंगे और फिर हम अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। वरुथनी एकादशी करने से पूर्व जन्म के जो अपने कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, जो भी हमने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलती है। तो ये व्रत सबको करना चाहिए। पूजा सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए हम ये पूजा संपन्न करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम भगवान को अंग पोषण करेंगे। तो हमने अच्छे से शुद्ध कपड़े से हमने अंग पोषण कर लिया है, और ये आप गमले में डाल दें जो भी जल है। आप इसमें तुलसा जी ना डालें, क्योंकि अगर आप तुलसा जी डाल देंगे तो भगवान इसका भोग लगा लेंगे। तो कभी भी स्नान कराएं भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, तो आप कभी भी उसमें तुलसा ना डालें। अब हम इत्र सेवा प्रदान करेंगे। तो गर्मियों का टाइम है, तो हम बहुत ही प्यार पूर्वक अच्छे से हम भगवान जी को इत्र सेवा प्रदान करेंगे। तो आप इत्र सेवा जरूर दें विशेष कामना पूर्ति के लिए, और सुंदर सुंदर सी हम ड्रेस पहनाएंगे। तो ये बंदेज की मैं ड्रेस लेके आई हूँ भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। तो हम ये वस्त्र और अच्छा सा श्रृंगार हम कर लेंगे। तो हम इस तरीके से भगवान का श्रृंगार करेंगे। और बहुत ही श्रद्धा भाव से, आप व्रत ना कर सकें तो आप पूजा अवश्य करें, और व्रत करें तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे दिन इसका पारण करें, और सारे दुखों को हरते हैं भगवान विष्णु, और अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। आज वैशाख मास में माता लक्ष्मी का इनके साथ पूजा अवश्य होती है। तो आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, और इस तरीके से आप भगवान का श्रृंगार करें लड्डू गोपाल का। तो हमने श्रृंगार कर लिया है, और सुंदर सुंदर हम आसन लगा लेंगे। तो हमने आसन लगा लिया है। इसमें दान, वैशाख मास में दान पुण्य का बहुत महत्व है। आप प्याऊ लगवाएं, और मटके भरवा के रखवा सकते हैं, और मोर पंखियाँ आप बांट सकते हैं, जो बीजने होते हैं वो आप बांट सकते हैं। और भगवान की इस तरीके से रसदार फलों का आप दान कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस तरीके से हम चावलों का एकादशी में यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने तिलों का यूज़ किया है। तो तिल का बहुत महत्व है। वैशाख महीने में ही तिलों की उत्पत्ति हुई थी। तो आप तिलों का आसन लगाएं, और पुष्प का आसन लगा दिया है हमने। तिल हमने रख दिए हैं थोड़े, और फिर हम गणेश जी महाराज को और माता लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। हम भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की आप अवश्य पूजा करें। वैशाख महीना माता लक्ष्मी की पूजा का भी है, और भगवान विष्णु का भी। तो हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे, और गणेश जी की पूजा तो इसमें होती ही है। तो विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को भी हमने स्थापित कर दिया है, और हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो जो भी मतलब आपके पास फूल हो वो आप अर्पित कर दें, और इस तरीके से
गुलाब के और गेंदे के फूल थे पीले, तो वो हमने अर्पित कर दिए हैं। पीले फूल भगवान को अति प्रिय है, तो हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं और वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित कर देंगे। तो हमने माता लक्ष्मी को और गणेश जी को कलावा अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से आप मन में ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते जाएं, करते रहें और आप पूजा को संपन्न करें, जिससे कि आपके सारे दुख दर्द सब भगवान हर लेते हैं और माता लक्ष्मी की आप पे कृपा होती है। पता ही है आपको कि भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो आप जनेऊ अर्पित करें भगवान गणेश जी को। तो इसमें पीली हल्दी आप लगा दें, और सफ़ेद जनेऊ है तो और पीला है तो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं। तो हमने जनेऊ अर्पित कर दिए। बहुत ही सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ करके। सुख शांति का वास होता है, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करती है। तो हम कुमकुम का टीका लगाएंगे भगवान गणेश जी को सबसे पहले और माता लक्ष्मी को। कुमकुम का हमने टीका लगा लिया है। माता लक्ष्मी जी के और गणेश जी के चंदन नहीं चढ़ता है, तो हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। और हमने चावल इसलिए नहीं चढ़ाए हैं अक्षत, क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का यूज नहीं होता। और भगवान लड्डू गोपाल के हम चंदन का टीका लगाएंगे। तो हमने चंदन का टीका लगा लिया है। सुंदर सुंदर हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से हम फूलों से सारा मंदिर सजा लेंगे, हमारी चौकी। और हरे मूंग हम गणेश जी के चढ़ा देंगे। बहुत ही शुभ माना गया है मूंग अति प्रिय है भगवान को, गणेश जी को, तो वो हमने चढ़ा दिए हैं। और थोड़े तिल हम रखेंगे आसन स्वरूप, और फिर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो ये हम सबसे पहले दिया जला लेंगे अग्नि को साक्षी मान के, और हम पूजा करेंगे। वैशाख का महीना है, दान धर्म का महीना है, तो आप अवश्य दान धर्म करें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो बन पड़ता हो। धूप हम जला लेंगे, धूप दीप नैवेद्य से हम पूजा करेंगे भगवान की। तो हमने धूप जला दी है। और इस तरीके से हमने दूध की आप मिठाई बनी हुई चढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके। हमने रबड़ी चढ़ाई है भगवान को, गणेश जी को और माता लक्ष्मी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के और माता लक्ष्मी के तुलसा जी नहीं चढ़ते हैं। और हम लड्डू गोपाल को हम अलग से भोग अर्पित करेंगे। ये ड्राई फ्रूट है हमारे पास में, तो वो चढ़ा दिए हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप चढ़ा सकते हैं। हमने तुलसा जी आप भगवान लड्डू गोपाल के अवश्य रखें, नहीं तो वो भोग नहीं मानेंगे। तो हमने थोड़ी तुलसा जी भगवान को अर्पित कर दी है और थोड़ी भोग में हमने रख दी है। इस दिन हम अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप लगा सकते हैं, या कोई भी मीठा आप दूसरा ले सकते हैं। दिए की हम पूजा कर लेंगे। तो दिए के हमने कुमकुम और चंदन का टीका लगा दिया है। और आप इस दिन खरबूजा अवश्य चढ़ाएं। अभी इस मौसम में खरबूजा बहुत आ रहा है। ये बहुत ही रसदार होता है। आप आम का, किसी भी मौसमी फल का आप भोग लगा सकते हैं, पर खरबूजा आप लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसका दान अवश्य करें। फलों का, रसदार फलों का आप दान अवश्य करें। हमने तुलसा जी रख दी है भगवान के भोग में कि हे भगवान आप हमारा भोग मानना, स्वीकार करना। और ये मिट्टी का कलश मैंने आज, अभी गर्मियां हैं तो मिट्टी का कलश मैंने रखा है तुलसा जी डाल के। तो ये तुलसा जी हम डाल देंगे मिट्टी के कलश में। तो ठंडा ठंडा जल भगवान आप पीना और हमारी पूजा को स्वीकार करना।
तो हमने जल कलश भर के रख दिया है। कोई भी पूजा में कमी रही हो उसको पूर्ण करती है दक्षिणा। तो आप दक्षिणा अवश्य रखें, अवश्य समर्पित करें, फिर इसको आप दान कर दें। तो ये हमने दक्षिणा रख दी है। जो भी श्रद्धा अनुसार आपके पास दक्षिणा हो वो आप रख दें। पुष्प हमने दिए को अर्पित कर दिए हैं, तो दीप हमने प्रज्वलित किया है। आप जो भी आपके पास में दक्षिणा है वो आप रखें और इसको बढ़ा के आप दान कर सकते हैं। जब पूजा करें तो आपकी श्रद्धा अनुसार रख दें, फिर अगर आप चाहें तो इसमें और बढ़ा के आप दान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के पास में हमने बांसुरी रख दी है और सब जगह हम छींटे लगा देंगे। एक जल कलश हम भर के अलग से रखेंगे पहले ही। तो पहले ही आप छींटे लगा लें, और अगर विग्रह है आपके पास तो आप स्नान करवा लें, नहीं तो मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप इस तरीके से आप पूजा करें। और फिर हम आरती करेंगे गणेश जी भगवान की, माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की हम आरती करेंगे। तो प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक आप आरती कर लें। ओम जय लक्ष्मी रमणा भगवान विष्णु जी की, गणेश जी की हम आरती कर लेंगे। और फिर इस प्रकार हमारी पूजा को हम संपन्न करेंगे। और हाथ में थोड़ा सा जल लेके और अब हम 3 बार आचमन कर देंगे। तो इस तरीके से हम आचमन कर देंगे। तो हमने आचमन कर दिया है। आचमन कर सकते हैं आप, हवन कर सकते हैं, और हाथ में पुष्प और थोड़े तिल लेके हम वरुथनी एकादशी की हम कथा कहेंगे। तो वरुथनी एकादशी की आप कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य है। ये हमारी पूजा को पूर्ण करती है। और कोई भी आप व्रत करें, कथा अवश्य सुने। थोड़े कथा सुनने के बाद में हम थोड़े ये पुष्प और तिल भगवान को अर्पित कर देंगे और थोड़े हम जल कलश में डाल देंगे। आप कोई भी व्रत करें, कथा अवश्य सुने। अब हमारी पूजा पूर्ण होती है और फिर जो भी हमने चीज़ें ली है वो आप प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें। और जो जल कलश है वो सूरज जी को आप दूसरे दिन पारण करने के बाद आप सुबह जब पारण करते हैं तब आप सूरज जी को अर्घ्य देते हैं। और ये जल आप पीने में अपने काम में ले सकते हैं, अपने खाने में, किचन में काम में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फलदायी होता है। और ये जो खरबूजा आपने लिया है वो प्रसाद स्वरूप सबको वितरित कर दे घर में। और कोई भी चीज़ इसमें बढ़ा के मिला के आप सबको बांट सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं। और आप पंडित जी को जाके मंदिर में दान कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी पूजा में कोई भी कमी रही हो तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा को सफल करना। वरुथनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको ये मेरी पूजा विधि पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।